लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में 3 दिन शेष। सभी दलों के वरिष्ठ नेता जी जान से प्रचार में जुटे। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने कहा, एक राष्ट्र एक चुनाव सरकार की प्रतिबद्धता। भारत और फ्रांस ने आतंकियों द्वारा नई और उभरती प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल सहित विभिन्न चुनौतियों का आकलन किया। आतंक से निपटने पर संयुक्त कार्य समूह की बैठक नई दिल्ली में संपन्न। मौसम विभाग ने कहा, इस वर्ष मानसून की वर्षा सामान्य से अधिक होने का अनुमान। और आईपीएल क्रिकेट में बेंगलुरु में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मैच जारी। समाचार संध्या के साथ मैं विमलेंदु पांडे। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार तेज हो गया है। मतदान में केवल 3 दिन बचे हैं। राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। इस चरण में 17 राज्यों की 102 लोकसभा सीट और सिक्किम विधानसभा की 32 तथा अरुणाचल प्रदेश की 60 विधानसभा सीट पर 19 अप्रैल को मतदान होगा। लोकतंत्र में चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और अधिक से अधिक लोगों को वोट देने की सुविधा के लिए पूरी व्यवस्था होती है। नागरिक कभी-कभी एक दूसरे को वोट देने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त प्रयास भी करते हैं। हमारी संवाददाता की ये रिपोर्ट। 2019 के संसदीय चुनाव में केरल की मैरी एक अनोखा सुझाव लेकर आई। सिर्फ वोट देने की बात करने के बजाय उन्होंने पौधे बांटे। उन्होंने लोगों से मतदान के बाद पेड़ लगाने को कहा। मैरी का यह विचार लोगों को पसंद आया और उन्होंने मतदान के बाद अपने अपने इलाकों में पौधे लगाए। मैरी के विचार ने न केवल क्षेत्र को हरा भरा बनाने में मदद की, बल्कि मतदान प्रतिशत को भी बढ़ाया। मणिपुर के विष्णुपुर इलाके के 102 वर्षीय निवासी नियाज अली भी एक उदाहरण है। वह युवा मतदाताओं को देश के भविष्य के बारे में सोचने और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए प्रोत्साहित करने में विश्वास रखते हैं। 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में ऐसे 96 लोगों ने मतदान किया जिनकी आयु 100 वर्ष से अधिक थी। इनमें से 111 वर्षीय बचन सिंह भी शामिल थे। दुर्गेश भदौरिया, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। मिजोरम में लोकसभा चुनाव के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। राज्य के पुलिस महानिदेशक अलिन शुक्ल ने आज आइजोल में मीडिया को बताया कि 19 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी कल बिहार में एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में गया और पूर्णिया में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पहली चुनावी रैली गया संसदीय क्षेत्र में होगी, जहां वे गांधी मैदान में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। दूसरी जनसभा पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में होगी। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम को देखते हुए राज्य में सुरक्षा। बीजेपी तमिलनाडु के युवाओं को आगे बढ़ाती है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि मणिपुर में आगामी लोकसभा चुनाव भाजपा और कांग्रेस के बीच का चुनाव नहीं है। ये मणिपुर को तोड़ने की कोशिश करने वाली ताकतों और इसे एकजुट रखने वाली ताकतों के बीच का चुनाव है। इम्फाल में आज एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि पूर्वोत्तर भारत का विकास भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता है। श्री शाह ने यह भी आश्वासन दिया कि नरेंद्र मोदी सरकार सभी पक्षों के साथ बातचीत करेगी और मणिपुर में जल्द ही सामान्य स्थिति लाएगी। म्यांमार की पूरी बॉर्डर पर बॉर्डर बनाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार करेगी। हम मणिपुर को सुरक्षित करेंगे। मैं मणिपुर के पहाड़ और घाटी दोनों को कहना चाहता हूं, आने वाले समय में नरेंद्र मोदी जी की प्रायोरिटी मणिपुर को एक रखते हुए, सबसे बातचीत करते हुए शांति स्थापित करने की है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार पूरे जोरों पर है। विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता अपने अपने उम्मीदवारों के समर्थन में जनसभाएं और रैलियां कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने आज मुरादाबाद और पीलीभीत के बीसलपुर में चुनावी सभाएं की। उन्होंने कहा कि बसपा चुनावी घोषणा पत्र जारी करने के बजाय काम करने में विश्वास रखती है। हमारी पार्टी किसी भी चुनाव में अपनी पार्टी का कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है।
वैसे भी हमारी पार्टी किसी भी मामले में कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज्यादा विश्वास रखती है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कल दीमापुर में चुनावी रैली को संबोधित करने के लिए नागालैंड जाएंगे। ये रैली दोपहर 12 बजे शुरू होगी। केरल के वायनाड में आज एक चुनावी रैली में कांग्रेस उम्मीदवार राहुल गांधी ने कहा कि देश का संविधान एक प्रतिबद्धता है जो लोगों, विभिन्न परंपराओं और भाषाओं की रक्षा करता है तथा सभी को शांति से रहने की अनुमति देता है। श्री गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी एक राष्ट्र, एक भाषा और एक नेता की बात कहकर देश की विविधता को समझ नहीं रहे हैं। राजस्थान में पहले चरण के तहत 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार जोर शोर से चल रहा है। कांग्रेस और भाजपा सहित विभिन्न राजनीतिक दलों ने प्रचार पूरी ताकत झोंक दी है। आज भाजपा के कई नेताओं ने चुनावी रैलियां की। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी ने अलवर और बांदीकुई में जनसभा की। उन्होंने दावा किया कि पिछले 10 साल में देश में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है। उन्होंने कहा कि भाजपा असल मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार आने पर वो किसानों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय करेंगे। हम देश भर में किसानों के ऋण को माफ करने के लिए एक आयोग बनाएंगे जो स्थायी आयोग होगा। आपके फसल के नुकसान के मुआवजे के लिए 30 दिन के अंदर अंदर पूरा मुआवजा मिलने के लिए हम कानून बनाएंगे। नई कृषि की आयात निर्यात की नीति बनाएंगे। भूमिहीनों को हम जमीन का वितरण करेंगे उनके लिए, और गांव के किसानों को मजबूत करने का पूरा प्रयास ऐसा करेंगे कि जितने भी कृषि में इस्तेमाल होने वाले सामान हैं उनकी जीएसटी हटाई जाएगी, वो जीएसटी से मुक्त हो जाएंगे। लोक निर्णय 2024 आम चुनावों पर विशेष कार्यक्रम हर शाम 7 बजे से और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड पर। चुनावी गतिविधियों की खबर, देश के हर अंचल पर नजर, विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पर्व में सुनिए लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में उत्तर प्रदेश के 8 सीटों पर मतदान होगा। इनमें रामपुर संसदीय सीट भी शामिल है। ये सीट उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद मंडल के अंतर्गत है। भाजपा ने अपने मौजूदा सांसद घनश्याम सिंह लोधी को मैदान में उतारा है। नई दिल्ली जामा मस्जिद के इमाम मोबिल्ला नदवी समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी ने इस सीट से जीशान खान को टिकट दिया है। इस लोकसभा सीट पर 3 अन्य उम्मीदवार भी चुनाव मैदान में हैं। एक रिपोर्ट। रामपुर जिले की जनसंख्या 29,03,172 है। इसमें 75% ग्रामीण और 25% आबादी शहरी लोगों की है। रामपुर लोकसभा क्षेत्र में 17,29,280 कुल मतदाता हैं। इनमें 9,14,743 पुरुष और 8,14,379 महिला व अन्य 158 मतदाता हैं। रामपुर लोकसभा सीट में 5 विधानसभा क्षेत्र स्वार, चमरौआ, बिलासपुर, रामपुर और मिलक शामिल हैं। इस सीट पर भाजपा, इंडिया गठबंधन और बसपा के अलावा माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी से अरशद वारसी चुनाव मैदान में है। वहीं निर्दलीय रूप से शिव प्रसाद और महमूद प्राचा अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। रामपुर में साल 2022 में उपचुनाव हुआ। इस उपचुनाव में बहुत कम 39% मतदान हुआ। इस उपचुनाव में भाजपा के घनश्याम सिंह लोधी ने 42,152 वोटों से जीत हासिल की थी। आकाशवाणी समाचार के लिए फैजानुल हक। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। बारिश का मौसम आने वाला है, तैयारी कर ली ना? गार्डन में नए पौधे लगा देना, नमी मिलेगी तो अच्छे से लग जाएगा। ये तैयारी तो हो गई, मगर असली तैयारी हुई कि नहीं? असली तैयारी मतलब? बारिश का पानी बचाने की तैयारी, बोले तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की तैयारी। ये भला हम कैसे भूल सकते हैं? बारिश से पहले ही हमने छत और पाइप सब साफ करवा दिए। अब सीधे बारिश के पानी से ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करेंगे। सबने कैच द रेन कैंपेन से जुड़ के वर्षा का जल बचाने की तैयारी कर ली है। आप भी जुड़िए। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वो देश के सर्वांगीण विकास के लिए फैसले लेते हैं। एक समाचार एजेंसी के साथ भेंट में प्रधानमंत्री ने कहा
महत्वाकांक्षी 2047 विकसित भारत परियोजना पर पिछले 2 वर्षों से काम चल रहा है कि 2047 का जो विजन का सवाल है, मैं देर करना नहीं चाहता हूं, मैं समय बिगाड़ना नहीं चाहता। उस अर्थ में मैं कह रहा हूं, मैंने ज्यादा से ज्यादा करने का प्रयास किया है, सही दिशा में जाने का प्रयास किया है। फिर भी बहुत कुछ है जो मुझे अभी भी करना है, क्योंकि मैं देखता हूं मेरे देश की कितनी आवश्यकताएं हैं। हर परिवार का सपना, वो सपना कैसे पूरा हो, ये मेरे दिल में पड़ा हुआ है। और इसलिए मैं कहता हूं जो हुआ है वो ट्रेलर है। श्री मोदी ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव पर रिपोर्ट लागू करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। Dear voters, elections are here. Download your voter helpline app from the Play Store or Apple Store and make sure your name is there in the electoral list. Voter helpline app also helps in voter registration, search in electoral roll, information on the candidate, election results, complaint and information on EVM and election process. चुनाव का पर्व, देश का गर्व। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आतंकवाद से निपटने के लिए भारत फ्रांस संयुक्त कार्य समूह की 16वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित की गई। बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने आतंक विरोधी चुनौतियों का आकलन किया। इनमें आतंकवादियों द्वारा नई और उभरती प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल, आतंकी उद्देश्यों के लिए इंटरनेट का दुरुपयोग, कट्टरपंथ और आतंकियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना शामिल है। देश में इस वर्ष मानसून की वर्षा सामान्य से अधिक होने की संभावना है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव डॉक्टर एम रविचंद्रन ने आज नई दिल्ली में दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में संवाददाताओं को बताया कि उत्तर पश्चिम, पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा हो सकती है। बेंगलुरु में आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के मैच में ताजा समाचार मिलने तक सनराइजर्स हैदराबाद ने 17 ओवर में 3 विकेट पर 231 रन बना लिए थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में 3 दिन शेष, सभी दलों के वरिष्ठ नेता जी जान से प्रचार में जुटे। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने कहा, एक राष्ट्र एक चुनाव सरकार की प्रतिबद्धता। भारत और फ्रांस ने आतंकियों द्वारा नई और उभरती प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल सहित विभिन्न चुनौतियों का आकलन किया। और मौसम विभाग ने कहा, इस वर्ष मानसून की वर्षा सामान्य से अधिक होने का अनुमान। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।